हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन भिन्न पर आधारित प्रश्न, अंश और हर में भिन्न पर आधारित प्रश्न। इसे क्वेश्चन 1 नंबर हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 नंबर बोल रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात की। चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे, मानेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर, यहाँ से अंश बना रहे हैं, तो माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। x y मान कर बनाएंगे तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा यहाँ पर, भिन्न जो होगा, भिन्न कितना हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा x/y, भिन्न यही हो जाएगा ना। अब चलेंगे प्रश्न से, तो मानने वाला काम कर लिया। प्रश्न से चलेंगे तो देखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11। तो लिखेंगे भिन्न, अंश और हर, तो अंश को क्या माने हैं x, तो भिन्न लिख देंगे x/y। तो x क्या है, अंश है, और y क्या है, हर है। हर है कि दोनों में दो जोड़ दिए जाते हैं, तो 2 ऊपर भी जोड़ेंगे और 2 नीचे भी जोड़ेंगे, तो वह भिन्न कितना हो जाती है, तो 9/11 हो जाती है। वह भिन्न 9/11 हो जाती है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 11 इंटू हो जाएगा x प्लस 2, हाई कितना हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, 11x से 11x, 11 दूना के 22, इसको करेंगे तो कितना 9y से 9y, या 9 दूना 18। अब इधर उधर एक तरफ कर लेंगे, इसको चेंज करेंगे, 4 को एक तरफ, 5 को एक तरफ, 11x को 11x रहने देंगे, 9y में प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 18 को रहने दे रहे हैं, यहीं कि यहीं प्लस में है, 22 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 11x माइनस 9y, सॉरी समझेंगे यहाँ पर, यहाँ हो गया, यहाँ गुना करा है ना मल्टीप्लाई, 11x से 11x, 11 दूना 22 है, 9y से 9y है, 9 दूना 18, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक तरफ कर दिए 11x को, एक्स वाई को एक तरफ कर लिया और अचर को एक तरफ कर दें, तो 11x जैसे के तैसे रख दिए, 9y है प्लस में था माइनस में है, यहाँ का 18 को जैसे के तैसे हाई प्लस में जाएगा तो माइनस में। अब घटा देंगे तो 18 में से माइनस 22 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब चलेंगे, समीकरण 1 हो गया। अब चलेंगे, अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा था कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए तो वही 9/11 हो जाता है। तो अंश और हर में दोनों में 2 जोड़कर 9/11 कैलकुलेशन करके यहाँ ला दिए समीकरण 1। दूसरा बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। देखिए यहाँ पर, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। 3 जोड़ दिए जाए यानी कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। फिर लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे भिन्न लिखेंगे क्या चीज़, x बट्टा में y, दोनों में 3 जोड़ना है, 3 हर में भी जोड़ेंगे, 3 अंश में भी जोड़ेंगे, तो भिन्न कितना हो जा रहा है, 5/6, देखिए 5/6 हो जाता है, 5/6।
अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 इंटू कितना है x प्लस 3, इसको इससे बराबर भाई कितना हो जाएगा 5 इंटू वाई प्लस 3। तो देखिए 6x से 6x 36 18, 5y से 5y आई पंक्ति है 15 15। अब देखिए अब इसको एक चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो 6x जैसे को तैसे रहने देंगे, प्लस में है 5y तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, आई 15 जैसे को तैसे इधर आएगा, या 18 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 6x माइनस 5y बराबर कितना, माइनस 18 में से प्लस 15 जाएगा तो 3 बचेगा ना, तो इस समीकरण कितना हो गया आपका 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब चलिए 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण बना देंगे, अब समीकरण 1 तथा 2 से अब चलेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 हम लोग निकाले हैं, देख लीजिए आप लोग बोलेंगे कहाँ पर। समीकरण 1 हमारा यही है ना, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, और समीकरण 2 अभी निकाले हम कितना 6x माइनस 3y, तो लिख देंगे समीकरण में कितना है, तो 11x माइनस 9y बराबर कितना माइनस 4, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण कितना है, तो 6x माइनस 5y बराबर कितना माइनस 3। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुना कराएंगे, तो कितना से गुना करें कि बराबर हो जाए, तो इसमें कितना से गुना करें कि बराबर हो जाएगा, तो किसी एक टर्म को बराबर करिए ना, किसी एक को बराबर कर रहे हैं। देखिए समीकरण 1 में गुना कर देना कितना से 6 से, समीकरण 2 में गुना कर देना है 11 से, समझ गए ना। समीकरण 1 में गुना कर दिए 6 से, समीकरण 2 में गुना कर दिए 11 से, ताकि x वाला बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ गुना करा के यहाँ लिखिए इसको, 6 से गुना करेंगे तो 11 छक 66x, गुना कराएंगे 6 से तो 11 छक 66 है, 9 छक 54y आई माइनस 6 चौका 24, नीचे 11 से गुना कराना है ना, इसमें दूसरा समीकरण में 11 से गुना कराना है, दूसरा समीकरण में 11 से गुना कराना है, तो 11 छक 66x माइनस 11 पचे 55y आई माइनस 11 33 हो गया ना। अब दोनों बराबर हो गया, अब चिन्ह चेंज करेंगे, तो यहाँ से देखिए माइनस प्लस हाई तो माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे वाला चिन्ह खाली चेंज करते हैं, तो देखिए 66 से प्लस माइनस कट जाएगा, ये 55 प्लस वाई में से 55 प्लस वाई में से जाएगा माइनस को 54y, तो क्या बचेगा खाली एक ठो वाई प्लस के बचेगा ना, प्लस। अब देखिए 33 प्लस 33 में से 24 को हटा देंगे, 24 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 ना, 9 24 9 33, तो प्लस 9, यानी वाई के मान कितना आ गया 9 आ गया, वाई के मान कितना आ गया 9 आ गया। तो वाई के मान जब 9 चला आया तो लिख देंगे वाई के मान समीकरण 1 में रखने पर, देख रहे हैं ना वाई के मान यहाँ 9 आ गया। अब चलेंगे यहाँ लिखेंगे, बना देंगे इसको y के मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कितना था हमारा, समीकरण 1 यही है ना, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, 1 में किसी में भी रख सकते हैं, 11x जैसे कि तैसे रहेगा माइनस 9, और y के मान भी कितना आया है 9 आया है, तो यहाँ रख देंगे 9 माइनस 4। अब यहाँ से 11x 81 आई माइनस 4, अब भाई तो x का मान निकालना है ना, तो चलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, देखिए 9 यहाँ रख दिए ना, क्या y की जगह पर 9 रख दिए, 11x 81 है 4,
11x का मान निकालना है, तो भाई -4 रहेगा। भाई जब -81 तो इधर जाएगा तो +81 हो जाएगा ना। तो 11x 81 गो में से +81 गो में से 4 गो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 87 ना, 87 87 87 बचेगा ना। सॉरी, कहीं गलती कर दी, नहीं गलती, हाँ 87 नहीं बचेगा ना, 77 बचेगा। 77, अरे 77 में जोड़ेंगे 4 तब 81 होगा ना। 77 तो ये कितना हो जाएगा? तो 11x, तो x बराबर कितना? 77/11, तो 11 सत्ते 77 में x का मान कितना आ गया? 7 आ गया, अंश 7 आ गया। हम लोग क्या लिखेंगे? भिन्न, चूंकि भिन्न बराबर हमारा कितना था? चूंकि भिन्न बराबर क्या माने थे? x/y ना। x का मान कितना? 7, और y के मान कितना? 9। तो हमारा यही भिन्न हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग देखें इसको और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा लग रहा है आप लोग, देख ले बढ़िया से। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग, आयु पर आधारित प्रश्न। आयु पर आधारित प्रश्न, आयु पर आधारित प्रश्न। देखिए आयु पर आधारित प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। मतलब जैकब की वर्तमान आयु बताना है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। तो लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष। चलिए हम बना रहे हैं इसका सोल्यूशन, देखिए। माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, और जैकब की पुत्री के, फिर यहाँ लिखेंगे जैकब की पुत्री नहीं, पुत्र के वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? y वर्ष। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन से, प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब चलेंगे हम प्रश्न से। चलेंगे हम प्रश्न से, करेंगे प्रश्न से कर 5 वर्ष बाद जैकब के, तो 5 साल दोनों में जोड़ेंगे, 5 साल इसमें भी जोड़ेंगे और 5 साल उसमें भी जोड़ेंगे। 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कह रहा है कि 5 वर्ष, देखिए क्वेश्चन समझिए, कर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है तो उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी, तो इसमें गुना करा देंगे 3 से। अब निकालेंगे समीकरण एक, देखिए x + 5 3y से 3y, ये 3 बचे 15, है कितना हो जाएगा? एक तरफ करेंगे तो x माइनस को इधर लाएंगे तो 3y हो जाएगा, और 15 जिसे के पीछे इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो x - 3y बराबर कितना? 10, यानी समीकरण 1 चला गया, समीकरण 1 आ गया, समीकरण 1 आ गया। अब चलेंगे, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, तो फिर घटाएंगे 5 साल इसमें से
और 5 साल इसमें से। लेकिन पहले बोल रहा है तो घटाएंगे। अब बोल रहा है कि जैकब, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व में, 5 वर्ष देखिए 5 वर्ष पूर्व में जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, यानी उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ 7 से गुना करेंगे, यहाँ 7 से गुना करेंगे। देखिए एक स्टेप और लिख देंगे, और इसमें क्या करेंगे कि 7 से गुना करेंगे, क्योंकि उसके पूर्व के करें कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, तो 7 से यहाँ पर गुना करेंगे। अब समीकरण यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस 5, 7y से 7y और 7 बचे 35। अब एक तरफ इसको कर लेंगे, हाई कितना हो जाएगा, इसको करेंगे एक तरफ तो हो जाएगा आपका x, हाई प्लस में 7y इधर आएगा तो माइनस में, हाई माइनस में 35 तो यही रहेगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर कितना, तो माइनस 35 में से प्लस 5 घटा देंगे तो माइनस के 30, ये कितना समीकरण 2 आ गया, समीकरण 2 आ गया। समीकरण 2 आ गया तो चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 हमारे पास है 3x माइनस 3y बराबर 10, और समीकरण 2 हम अभी निकाले ना, अभी देखिए निकाल रहे हैं कि x माइनस 7y बराबर माइनस 30, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण 2 निकाल दी। अब तो इसमें कुछ गुना कराने की जरूरत नहीं है, चिन्ह चेंज करेंगे, यहीं से कट जाएगा, x वाला देखिए माइनस प्लस माइनस था तब प्लस, तो आई प्लस माइनस खत्म। 7 गो वाई में से प्लस 7 गो में से माइनस 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 गो वाई प्लस में प्लस 30 हुआ प्लस 10 कितना हो जाएगा, प्लस 30 हुआ 10 में 40 में, अब वो तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर कितना 40/4 कर देगा तो कितना आ जाएगा 10, यानी y के मान कितना आएंगे, y के मान 10, y के मान 10 है तो y किसको मानेगा, जैकब के पुत्र, तो जैकब के पुत्र कितना 10 वर्ष का हो गया, तो जैकब का पुत्र तो वर्तमान आयु 10 वर्ष का है। अब चलेंगे अब चलेंगे इधर, अब लिख देंगे यहीं पर बना देना, लिखेंगे यहाँ पर y के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना था, यही है ना, x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस, अब 3y की जगह पर तो y के मान कितना 10 है, 10 रख देंगे बराबर 10, तो आई कितना x माइनस 3y, और y की जगह पर 10 रखना है, 10 3, तो 10 30 हो जाएगा बराबर कितना 10, तो आई x बराबर कितना, तो 10 ही रहेगा, आई माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना 30 10 40, यही हो गया ना। तो जैकब के हम तो माने थे जैकब के वर्तमान आयु कितना x बराबर जैकब के पुत्र की आयु y वर्ष, तो यहाँ से लिख देंगे, इसी को लिख देंगे, इसको लिख देंगे कि जैकब की वर्तमान आयु, चूंकि यहाँ लिख देंगे जैकब की वर्तमान आयु कितना, वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु कितना हो गया, वर्तमान आयु 40 वर्ष, 40 वर्ष, 40 वर्ष, 40 वर्ष, जैकब की वर्तमान 40 वर्ष तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष ना, 10 वर्ष। देख लीजिए यही हम लोग का क्वेश्चन है, इसी का आंसर है। आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल ऑफ द बेस्ट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।